हेलो दोस्तों। अक्सर हम मूवी देखते हैं तो मूवी में एक वर्ड आता है एटीसी। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो एटीसी की ही कुछ वैकेंसी निकली है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ये भारत सरकार की एक मिनी रत्ना कंपनियों में से एक कंपनी है। हम लोगों में बहुत से लोगों का सपना होता है, जब हम इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो अक्सर एक सपना होता है कि एयरपोर्ट जैसी किसी कंपनी में काम करें जो सरकारी भी हो, साथ में जो है आपको वहाँ पे एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी चमक-दमक देखने को मिलती है। तो उस चमक-दमक में अगर आपका काम करने का मौका है, तो आपके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नई वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की वैकेंसी निकली हुई है। रिक्रूटमेंट 2025 का जारी हो चुका है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 309 पदों के लिए ये भर्ती होने जा रही है। इसकी योग्यता क्या-क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, आवेदन कब से शुरू होंगे, कब तक ये फॉर्म भरे जाएँगे और कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएँगे। अगर आपको इस तरह की जो भी जानकारी अगर चाहिए है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आधे-अधूरे तरीके से अगर आप देखेंगे, तो इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। जब तक आपको किसी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आप उसकी तैयारी मन से नहीं कर सकते। तो मन से तैयारी करने के लिए आपको उस भर्ती के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, उनकी जानकारी आप तक मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी रिक्रूटमेंट 2025 का आगाज हो चुका है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 309 पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ऐसे युवा जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी कर रखा है विद फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़े हैं अपने ग्रेजुएशन बीएससी लेवल पे, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपने स्नातक लेवल पे पढ़ा होना कंपलसरी है। अगर आपने इन दोनों सब्जेक्टों से नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया है, तो आप इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो आपको फिजिक्स या मैथ कम से कम एक सेमेस्टर में आपने पढ़ रखा है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए। ठीक है, या अगर बीएससी आपने कर रखी है तो 3 साल का कोर्स होना चाहिए, जो रेगुलर होना चाहिए, पार्ट टाइम वाला नहीं हो वैलिड है। ठीक है, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में एक और क्लॉज इसमें जुड़ा हुआ है योग्यता में, 10+2 यानी इंटर लेवल पे आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपने इंटर लेवल पे उसको पास किया हो। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको इंग्लिश की राइटिंग और रीडिंग में कोई भी दिक्कत ना हो, इंग्लिश में आप अच्छे से लिख सकें और अच्छे से बोल सकें। ये भी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए। तो इसके लिए अगर आपके पास है इस तरह की क्वालिफिकेशन, तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं एज की। तो एज देखिए, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना की बात करते हैं तो 24 मई 2025 तक मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल अगर आपकी एज है, तो आप तैयार हो जाइए, इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, तो आपको मैक्सिमम एज में ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए 3 साल की छूट मिलती है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलती है, यानी वो 32 साल तक के आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी के कैंडिडेट जो है 30 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे। अगर कोई विकलांग कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसे मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जो आर्मी वगैरह से रिटायर्ड है, एक्स सर्विसमैन है, वो अगर आवेदन करना चाहता है, उसके पास अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसका जो सर्विस पीरियड है वो माइनस करने के बाद मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया
कब से शुरू हो रही है, इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 25 अप्रैल 2025 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 24 मई 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपका मन है इसमें आवेदन करने के लिए तो एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, वेबसाइट। किस वेबसाइट पे आपको आवेदन करना है? वेबसाइट का नाम है www.aai.aero। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पे ही जाके आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिल जाएगा 25/4/2025 के बाद। ठीक है, इस समय फ़िलहाल आपको एडवर्टाइजमेंट की डिटेल अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी देखिए, बेसिक पे 40,000 प्लस 3% के जो आपका पहला इंक्रीमेंट इसमें ऐड ऑन होके मिलेगा आपको, ये बेसिक पे है। इसके अलावा जो एचआरए आपका डीए अलाउंसेस और तमाम कई तरह के इसमें अलाउंसेस होते हैं। टोटल अगर सीटीसी की बात करते हैं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी कंट्रोलर के लिए 13 लाख रुपए का एक बढ़िया भारी भरकम पैकेज आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आपके पास योग्यता है, आप इस एज क्राइटेरिया में फंस रहे हैं तो आप इस पे आवेदन ज़रूर करिएगा। ऐसी भर्तियों में मौका कभी-कभी ही लोगों को मिल पाता है, क्योंकि योग्यता है तो सबके पास लगभग होती है। जो भी अगर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है तो ज़्यादातर लोग जो है योग्यता में फंस जाते हैं, लेकिन मौके ऐसे कभी कभी मिल पाते हैं। तो आप लोगों को अगर इस भर्ती में आवेदन करना है तो ज़रूर आवेदन करिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रक्रिया इसमें देखो, सिंपल एक रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और इस रिटन एग्ज़ाम की खास बात यह है कि ये 2 घंटे का एक पेपर होगा और 120 मार्क का होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इस पेपर्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग के डर से कई बार क्या होता है कि हम लोग हालांकि तुक्के लगाने से कभी सिलेक्शन होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन पता लगा कि तुक्का लगा देते हैं तो कई बार गलत हो जाता है, तो अननेसेसरी एक प्रेशर रहता है कि गलत तुक्का लग गया तो हमारा नंबर कट जाएगा। इस एग्ज़ाम में ऐसा कोई कुछ भी प्रोविज़न नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बिंदास, आपको जो सही आते हैं वो भी लगाइए, जिन पे डाउट है आप उस पे भी मार्क कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी आपको पेनाल्टी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको जो है साइको एक्टिव सब्सटेंसेस टेस्ट होने वाला है। ठीक है, साथ में साइकोलॉजिकली असेसमेंट का टेस्ट होता है, फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो टेस्टों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये जो टेस्ट होते हैं वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पेपर पैटर्न जो है हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में आएगा, यानी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी पेपर आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस माध्यम से आप अपना पेपर दे सकते हैं। देखिए, पेपर का जो पैटर्न है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी में। 50% मार्क्स का वेटेज पार्ट ए का रहेगा और 50% मार्क्स का वेटेज पार्ट बी का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। दूसरा जो है जीके यानी जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आएंगे। तीसरा सेक्शन जो है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क के आने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल इस तरह के आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क के ये आपके पार्ट ए में आने वाले हैं। ठीक है, पार्ट बी जो होगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के। तो इस तरह आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला के 120 क्वेश्चन 120 मार्क के आने वाले हैं। इन दोनों सेक्शन को करने के लिए आपके पास जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं कि क्या आवेदन शुल्क रहने वाला है। अगर आपका मन है आवेदन करने के लिए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 1000 रुपये फीस रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वहीं अगर फीमेल किसी भी कैटेगरी की है या SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए भी कोई भी फीस नहीं पे करनी है। हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उसके लिए भी कोई भी फीस पे नहीं करनी है, यानी फीस उनके लिए एग्जम्प्टेड रहेगी, 0 फीस उनके लिए है। ठीक है, तो अगर आपको इस भर्ती से संबंधित और कोई भी मन में डाउट हो,
किसी तरह की कोई शंका हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई अवश्य मिल जाएगा। अगर किसी और चीज़ पे आपको इसमें जो दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करिएगा, हो सका तो एक नया वीडियो भी बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में पुनः आप लोगों से एक बार आग्रह है, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में जो भी विज्ञापन हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं, उनकी जानकारी, उनका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और आप समय रहते इस पे आवेदन कर सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने तक केवल सीमित ना रखिएगा, इसको अपने और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे इस भर्ती का लाभ ना सिर्फ आपको मिले बल्कि आपके साथ-साथ आपके दोस्तों को भी इसका मिल सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नई भर्ती के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।